हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग सीखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं। जैसे हम सिंगल डिजिट का डिवीजन तो आसानी से कर लेते हैं एंड टू डिजिट का भी डिवाइड आसानी से कर लेते हैं, लेकिन थ्री डिजिट, फोर डिजिट, फाइव डिजिट का डिवाइड करना थोड़ा टिपिकल होता है, जिससे आप लोग समझ नहीं पाते। 90% लोग यहाँ गलती कर देते हैं। मैं आज आपको क्लियर करूँगा कि यहाँ हम कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 5 डिवाइडेड बाई 20। तो इसका तो आप सिंपल जानते हैं कि 5 4 जा 20, रिमाइंडर 0। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिवाइजर कितनी बार फिट होता है, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, और फिर अगर यहाँ कोई डिजिट होता, यहाँ अगर कोई डिजिट होता तो फिर उसको हम नीचे ले लेते। गॉट इट। तो हम देखते हैं कि जैसे कोई डिवाइजर है तो उसका कितनी बार मल्टीपल ले लें कि डिवाइडेंड से या तो बराबर हो या उससे कम हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं। और 5 यहाँ क्या है, यह है आपका डिवाइजर, और 4 क्या है यहाँ कोशेंट, और 0 क्या है आपका यहाँ रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेष पद, क्या कितना बच रहा है। तो ये आपका 20 क्या है डिवाइडेंड। पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, फिर एडवांस पे जाएंगे। जैसे मैं कह दूं 4 डिवाइडेड बाई 22, तो हम 4 का ऐसा मल्टीपल लेंगे कि 22 से ज्यादा ना जाए, या तो 22 के बराबर हो या 22 से कम हो। तो क्या होता है 4 5 जा 20 होता है, और 4 6 जा 24 होता है। तो हम किसको लेंगे 20 वाले को, क्योंकि हमें 22 से छोटा है तो 22 के बराबर होना चाहिए। मैं यहाँ क्या लिखूंगा 4 5, फिर इसका इसमें करूंगा इंटू, फिर जब इसका इंटू कर दूंगा 4 5 जा 20, यहाँ लिखा मल्टीप्लाई करके, फिर इसे क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा 22 में 20 गया तो 2 आया। 2 यहाँ क्या हो गया इसका रिमाइंडर, रिमाइंडर हुआ। और ये 4 क्या हो गया यहाँ डिवाइजर, और 22 क्या है डिवाइडेंट, और ये क्या है आपका कोशेंट। समझ रहे हैं। अब चलिए आगे की तरफ मूव करेंगे। देखते हैं कि 6 डिवाइडेड बाई 96। तो अगर डिवाइडेड सिंगल डिजिट हो तो डिवाइडेंट में फर्स्ट टर्म उठाते हैं, वो भी सिंगल डिजिट। जैसे यहाँ 96 है तो 6 नहीं लूंगा मैं, सबसे पहले 9 उठाऊंगा। तो देखते हैं कि 6 1 जा 6, क्योंकि 6 2 जा 12 होता है, जो कि 9 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा 9 माइनस 6 क्या होता है 3, और ये 6 नीचे उतार लूंगा। फिर 6 6 जा 36, तो आपको दिख गया यहाँ 6 6 जा 36। अब आप पूछेंगे कि यहाँ आपने सर बताया कि 96 में पहला डिजिट लेते हैं 9, लेकिन 36 जब 3 लिए तो ये तो वैसे भी सिंगल डिजिट है, लेकिन आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि 3 जो है वो 6 से छोटा है। जब छोटा होगा तो 6 बगल वाले को हम नीचे उतार लेंगे ताकि वो उससे बड़ा हो जाए। देखिए अब 36 हो जाएगा जब हम 6 नीचे ले लेंगे। अब 36 6 से बड़ा है। अब हम लोग 2 डिजिट वाले का डिवाइड कैसे करते हैं वो देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ ले लिया 12, इसको डिवाइड किससे कर दिया 1 4 4 से। तो यहाँ देखिए 1 2 2 डिजिट है, यहाँ देखिए तो हमें 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो ये देखिए 12 और ये 14 है, तो 12 1 जार 12, फिर इसे माइनस करेंगे तो क्या है 14 माइनस 12 2, ये 4। अब देखिए क्या होगा ये नीचे आ जाया करेगा। अब 12 2 जार 24, तो 24 कट गया। तो इसका मतलब 12 इंटू 12 144 होता है। ठीक है। जैसे मैं कह दिया 24 डिवाइडेड बाई 9648। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ना तो हमें 24 का टेबल आता है, तो हम लोग क्या देखेंगे 24 2 डिजिट है, तो मैं 96 में 2 डिजिट देखूंगा। देखिए 9648 में कितने ले लिया 2 डिजिट ले लिया। अब मैं देखता हूं कि 24 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ दूं कि 96 आ जाए। तो अब 96 लाने के लिए तो मैं देखता हूं कि 4 को यहाँ स्टॉप कर देता हूं और यहाँ 6 को स्टॉप कर देता हूं। ठीक है। अब देखिए 2 का टेबल कितने टाइम्स में पढ़ दूं कि 9 आ जाए। तो 2 4 जार 8 होता है, तो 2 इंटू 4 क्या होता है 8, और 2 इंटू 5 क्या होता है 10, लेकिन हमें 10 नहीं चाहिए 9 चाहिए, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ 24 इंटू 4 करूंगा तो क्या होगा 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9। ये मल्टीप्लाई कैसे होता है ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये कितना आ गया 96। तो मैंने क्लियरली यहाँ देख लिया कि यहाँ 96 होगा और
इसका जो कोशेंट आएगा वो 4 आएगा, तो 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 96, माइनस किया तो ये क्या हो गया 0। अब सिंगल डिजिट नीचे आता है तो ये 4 आया। अब देख रहे हैं यहाँ 24 है, यहाँ 4 है, तो हमें दूसरा डिजिट नीचे लेना पड़ेगा। लेकिन जब दूसरा डिजिट नीचे आएगा तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। ये इसका रूल है कि जब कोई सिंगल डिजिट आया तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जब उसका दूसरा डिजिट वापस आएगा उसी प्लेस पे तो हमें एक 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका 10th प्लेस है, ये इसका 1st प्लेस है, समझ रहे हैं। इसीलिए हम मेंटेन करने के लिए मैं 0 ऐड करते हैं। अब देखिए 24 इंटू 48 कैसे आएगा, 24 इंटू 2 जब कर देंगे तो हमारा 42 आ जाए 48 आ जाएगा। तो 2 यहाँ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 48, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो समझ रहे हैं 24 डिवाइडेड बाई 9648, इसका आंसर क्या आएगा 402। गॉट 38 डिवाइडेड बाई 9442। अब देखिए 2 डिजिट है, 2 डिजिट ले लिया। अब मैं 8 को स्टॉप करूंगा, यहाँ मैंने क्या किया 8 को स्टॉप किया, यहाँ 4 को स्टॉप किया तो क्या। अब हम लोग देखेंगे कि 3 का कितने टाइम्स कर दूं कि 9 आ जाए, तो 3 3 जा 9, तो एक हम इससे कम लेंगे तो क्या लेंगे 2 जा, तो मैं क्या लिखूंगा 38 इंटू 2 कितना होता है, देखिए 8 2 जा 16, तो 6 कैरी 1 और 3 2 जा 6 और 7। अब एक बार चेक करेंगे कि क्या इसमें 38 ऐड करने से क्या 94 आ जा रहा है, तो 8 6 4 कैरी 1 और 7 3 10 1 11, ठीक है। तो ये ज्यादा हो गया, तो इसे तो लूंगा नहीं, मैं क्या लूंगा इसे, तो 13 इंटू 2 क्या होगा 76। जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 18। अब देखिए 18, अब ये नीचे आ जाएगा तो 4। अब देखिए स्टॉप करते हैं, 8 को स्टॉप किया, यहाँ देखिए जैसे 8 को स्टॉप किया मैंने ये, तो यहाँ 4 को स्टॉप करूंगा। अब देखते हैं कि 3 6 18 होता है, तो मैं क्या लूंगा 38 इंटू 5, ठीक है, एक कम लेना है, तो 8 5 जा 40 कैरी 4 और 5 3 जा 15 4 190। अब देखिए 190 हो गया जो कि 184 से ज्यादा है, तो इसमें 38 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर 38 इंटू 4 जा हो जाएगा ना, जैसे नहीं होता टेबल 12 में प्लस 12 ऐड कर देंगे तो 24, तो 12 2 जा 24, फिर 12 ऐड कर देंगे तो 36, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 152। तो 38 इंटू 4 जा तो हो गया आपका 152। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 2। अब ये 2 नीचे आ जाएगा इधर, तो इसे भी 2 लिख दीजिए। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 8 को मैं स्टॉप करूंगा, 2 को स्टॉप करूंगा। अब देखिए 3 बचा, इधर 32 बचा, तो 3 का कितने टाइम्स टेबल पढ़े कि 32 आ जाए, तो 3 10 जा 32 होता है, लेकिन हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें 9 जा लेना पड़ेगा, 10 जा हम किसी डिवाइड का नहीं लेंगे। तो 3 8 इंटू 9 तो क्या होगा 9 8 जा 72 कैरी 7 9 3 27, ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 7 34, जो कि देखिए 322 से बहुत बड़ा है 342। तो हम क्या करेंगे इसमें 38 माइनस कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास 38 इंटू 8 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इसकी वैल्यू हो रही है 304। देखिए जो कि 322 से कम है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 8 और यहाँ क्या लिखेंगे 304। तो जब इसे माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 18। अब 18 क्या है यहाँ रिमाइंडर हो गया आपका, और 38 क्या है आपका डिवाइजर है 9442, डिवाइडेंट है 248, कोशेंट है। समझ गए आप लोग। 3 डिजिट का डिवाइड सीखेंगे, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं 1 2 3 डिवाइडेड बाई 15492। सिंपल है ये भी, देखिए आप लोग यहां से ऐसे सीखिए 3 डिजिट है इधर, तो पहले 3 डिजिट ले लेंगे, लेकिन हमें 3 डिजिट का टेबल नहीं आता, हमें 2 डिजिट का आता है या तो 1 डिजिट का आता है। तो हम देखते हैं कि इसको स्टॉप करेंगे 3 को, इधर 4 को, तो 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, लेकिन यहाँ 15 है, तो 12 1 जा 12 होगा, तो यहाँ क्या होगा 1। अब 1 2 3 इंटू 1 तो क्या होगा 1 2 3। समझ गए आप लोग। देखिए हमें टेबल भी नहीं है, लेकिन हम लोग गेस कर पा रहे हैं कि कितने टाइम्स ले लें
उस टेबल को कि हमारा जो डिवाइडेंड से है वो छोटा है या तो उससे बराबर है, लेकिन उससे बड़ा नहीं जा रहा। अब देखिए क्या होगा, 4 में 3 गया 1, 5 में 2 गया 3, अब ये इधर नीचे आ जाएगा तो ये 9 हो गया। अब देखिए इधर 3 को स्टॉप किया, इधर 9 को स्टॉप किया, तो हमारे पास बचा क्या, 12 इंटू 31। अब इधर 12 बचा, अब हमारे पास बचा क्या 12 और इधर 31, तो 12 मन जा 12, 12 2 जा 24। अब देखिए 12 और 2 जा कितना होगा 12, 1 2 3 इंटू 2 कितना होता है 3 2 जा 6 और ये 24। अब इसमें 12, इसमें क्या करिए 1 2 3 ऐड कर दीजिए, तो इसका 1 2 3 इंटू 3 की वैल्यू आ जाएगी, तो 6 प्लस 3 9 4 2 6 और ये 3। अब देखिए 369 बहुत बड़ा है 319 से, तो हम क्या लेंगे 2 टाइम्स, तो 1 2 3 इंटू 2 कितना होगा 2 4 6, माइनस करें आप तो 9 में 6 गया 3, अब यहाँ 1 है यहाँ 4 है तो कैरी लेंगे यहाँ से, तो 3 से जब इधर कैरी हो जाएगा तो कैरी हमेशा 10 होता है, तो ये 11 हो जाएगा, 10 प्लस 1 11, तो 11 में 4 के कितना हुआ 7, और इधर 1 चला गया था तो यहाँ कितना बचा 2, अब 2 में से 2 गए 0, तो 73 बचा। अब जब 73 बचा तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो इसे हम 2 लिख देंगे। अब देखेंगे आगे कि इसको स्टॉप करेंगे 2 को, इधर 3 को स्टॉप करेंगे, तो हमारे पास बचा क्या 12 और इधर 73, तो कितने टाइम्स पढ़े टेबल, तो 12 1 जा 12, तो 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। अब देखिए 12 5 जा 60 होता है, तो 1 2 3 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11 कैरी 1, 5 1 6, समझ गए, तो 6 1 5। अब इसमें 1 2 3 जरा ऐड करो तो क्या हो जाएगा 5 6 8 2 1 3 और ये 7, और देखो 7 3 8 बड़ा हो जाएगा किससे 7 3 2 से, तो हम क्या लेंगे 5 टाइम्स जाएगा ना, और ये हमारा किसकी वैल्यू है 1 2 3 इंटू 6 की वैल्यू, समझ गए, इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर माइनस कर देता तो हमारे पास 1 2 3 इंटू 4 की वैल्यू आ जाती, क्या हो जाएगा 6 1 5, माइनस करिए तो क्या आएगा 5 2, माइनस होगा नहीं तो इसमें कैरी लेंगे, तो इधर 12 हो जाएगा, 12 में 5 गए 7, और इधर 3 में से 1 चला गया तो यहाँ कितना बचा 2, अब 2 में से 1 गया 1, और यहाँ 7 में से 1 कैरी गया था उधर, तो यहाँ 6 बचा, 6 में 6 गया 0, तो आपका 17 यहाँ रिमाइंडर है, एंड 1 2 5 आपका क्वोशिएंट हो गया, और 1 2 3 आपका डिवाइजर है। तो पूरा ऐसे ही होगा, अब आप चाहे 2 डिजिट ले लीजिए, चाहे 4 डिजिट ले लीजिए, चाहे 5 डिजिट ले लीजिए, कोई चेंज नहीं होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा वो लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही नहीं कर पाते, कि कौन सा टर्म इधर जाएगा, कौन सा टर्म डिवाइड में जाएगा, कौन सा टर्म सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा, इक्वल के उधर जब कोई चीज जाएगी तो वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, साइन कैसे चेंज हो रहे हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।